रात के ठीक 11 बजे अलीजट एक्सप्रेस ट्रेन ने पठानकोट से धीरे धीरे छुक छुक चलना शुरू किया। देखते ही देखते उसने कुछ समय में रफ्तार पकड़ ली। उस डिब्बे में सभी यात्री अपना सामान रखकर आराम कर रहे थे। परी ने भी अपनी कमर तिरछी कर ली और उसने देखा कि सामने वाली सीट पर जो महानुभाव अभी बैठे थे वह मुंह खोलकर कुंभकर्ण की भांति गहरी नींद में सो रहे थे। अब परी की नजर अगले जनाब पर पड़ी तो देखा वह अपना मोबाइल बंदर के बच्चे की भांति छाती पर रखकर मोबाइल से गाने सुनने में मंत्रमुग्ध थे। परी को नींद नहीं आ रही थी। उसके ऊपर वाली बर्थ पर कोई नहीं था, सिर्फ सामान रखा हुआ था। रात गुजर गई, परी लेटी रही मगर सो नहीं पाई थी। सुबह के 6 बज चुके थे। अपनी दुनिया में व्यस्त वह महानुभाव उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। जब वह वापस आया तो उसका चेहरा तरोताजा दिख रहा था। अब गाड़ी अंबाला पहुंच गई। वह छोले भटूरे लेकर आया और देखते ही देखते उसने नाश्ता भी कर लिया। सामने वाली सीट पर बैठे महामहिम ने मुझे पूछा, मैडम ये गाड़ी कौन से स्टेशन पर रुकी है? जी अंबाला कैंट स्टेशन पर। ये सुनकर वह गधे बेचकर सो गए और थोड़ी देर बाद वह फिर से अपनी फटफटी से खर्राटे लेने लगे। परी ने ऊपर वाले बर्थ पर उस गबरू नौजवान पर निगाहें डाली तो देखा कि वह कोई बुक पढ़ रहा है। न जाने परी की निगाहों को वह भाने लगा था। उसके हेयर कट और स्ट्रांग बॉडी को देखकर लग रहा था ये तो पक्का फौजी है। इसके बाद परी बाथरूम चली गई। कुछ देर के बाद परी चेहरा धोकर आई और बालों को संवारते हुए चल रही थी तो उसकी नजरें दूर से ही उस नौजवान पर जाकर गड़ाई। वह बुक के पन्नों में कहीं खोया हुआ था। परी ने ठोकर लगने की सी एक्टिंग की और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की पर सब बेकार रहा। परी खिसियाई बिल्ली की तरह खिड़की के पास जाकर बैठ गई और बाहर झांकने लगी। तकरीबन 9 बजे गाड़ी सोनीपत स्टेशन पर पहुंची तो परी ने अपनी नजरें गबरू जवान पर टिकाकर सामने वाले साहब को पुकारते हुए कहा, जी उठिए, गाड़ी स्टेशन पर रुकी है, चाय नाश्ता कर लीजिए यहाँ पर। उस आदमी ने कहा, ओके थैंक यू, चाय पीने का बहुत मन था। उसके बाद सामने वाली सीट पर लेटे हुए आदमी ने चाय पकौड़े खाया। परी की नजर फिर से ऊपर वाली बर्थ पर गई। वह इंसान अभी भी बुक के अंदर ही घुसे पड़े थे। तभी ऊपर बैठे उस नौजवान ने देखा कि साहब नाश्ता कर रहे हैं तो उस नौजवान ने कहा, आप बैठे रहे तो मैं अपनी बर्थ नीचे कर लूं क्या? हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वो नौजवान उन साहब के बगल में परी के ठीक सामने बैठ चुका था। परी अपनी बर्थ पर बैठे खिड़की से बाहर झांकते झांकते अपनी नजरें उस नौजवान की नजरों से मिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह नौजवान तो उसे भाव ही नहीं दे रहा था। परी सोचने लगी कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मुझे कोई देखे ना। उस नौजवान पर टकटकी लगाए परी सोच रही थी कि तभी उसने पानी की बोतल परी की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैडम पानी पी लीजिए। परी ने उससे पानी की बोतल ली और 2-4 घूंट गट गट घटक ली। पानी की बोतल उसे वापस देते हुए उसने पूछ ही लिया कि आप फौजी हैं ना जी? उसने उसे दोबारा कहा, बुरा मत मानना प्लीज, मैंने सुना है कि फौजी दिमाग से पैदल होते हैं। लड़की देखी नहीं कि कभी उनके सर में तो कभी बदन में खुजली होने लगती है और फिर वो पागलों की तरह लड़कियों को देखने लगते हैं। पर आपने ये साबित कर दिया कि सभी फौजी एक जैसे नहीं होते हैं। तो फौजी ने कहा, पर फौजियों को ठीक रहने कौन देता है? जहाँ फौजी ऐसी हरकत नहीं करते वहाँ लड़कियाँ उनके साथ ऐसा करने लगती हैं। आखिर कोई कहाँ तक बचे। उस नौजवान की बात परी के सीधे दिल पर लगी। बात करते करते नौजवान ने नाम पूछा।
उसने कहा परी और परी आपका क्या नाम है? वह बोला परी और प्रकाश। दोनों में दोस्ती हो गई और ट्रेन अगले स्टेशन रुकी तो वहाँ पर एक कपल चढ़े। वो अपनी बर्थ ढूंढते हुए परी के पास आ गए। वो कपल थोड़ा एजेड थे तो उन्होंने परी से कहा, बेटा क्या आप ऊपर वाली बर्थ पर चली जाएंगी? मुझे चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है। परी उनकी बात मानकर ऊपर वाली बर्थ पर आ गई। परी और प्रकाश दोनों आमने सामने लेटे थे। वह दोनों रोमांटिक बातें करने लगे। धीरे धीरे वह दोनों अब एक ही सीट पर आ गए थे और प्रकाश ठहरा नौजवान फौजी। उसको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और परी भी वही चाह रही थी। उसके बाद दो जान एक हो गए, यानी कि अब वह पूरे ऐसे हो गए थे जैसे शादी की पहली रात। प्रकाश ने परी के तरबूजों के बीच में अपना नागराज टिका दिया और संतरों का रस पीने लगा। ट्रेन में उसका पहला सुहाना सफर था। ये सफर उस हमेशा याद रहने वाला है। कुछ समय बाद दोनों पानी पानी हो गए और दोनों ने ट्रेन में ही खूब मस्ती की और किसी को भनक तक नहीं लगी क्योंकि रात का समय था और सारी लाइट बंद थी। रात के 3 बजे बजने वाले थे। परी का स्टेशन आने वाला था। परी उठी और अपना सामान निकालने लगी। प्रकाश तो सो ही रहा था। उसने प्रकाश को कुछ नहीं बताया और उसके पर्स से सारे पैसे निकालकर वो अगले स्टेशन पर उतर गई। परी एक पर्ची उसके पर्स में डाल गई थी। जब सुबह के 5 बजे तो प्रकाश की आंख खुली तो देखा कि परी गायब थी। उसने इधर उधर परी को ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। उसने एक कप चाय ली और पैसे देने के लिए पर्स खोला तो देखा कि सारे पैसे गायब थे। उसमें सिर्फ एक पर्ची थी। प्रकाश ने उस पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था, आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आपके सारे पैसे निकाल लिए हैं क्योंकि मुझे जरूरत थी। फौजी बोला, चुड़ैल कम से कम चाय पीने के लिए पैसे तो छोड़ देती। उसके बाद फौजी बहुत पछताया कि अनजान पर कभी भी विश्वास ना करें। दोस्तों, इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है? क्या परी ने सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लें। मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।